हाँ, मनोज तिवारी जी को जानते हैं। कितनी बार मिल चुके हो? मिले तो एक भी बार नहीं है। क्या काम किया है? काम तो करे हैं उन्होंने। क्या किया है? ये क्या कहते हैं, पानी वानी का। पानी का काम किया है। हाँ। अच्छा, आप यहीं के निवासी हो? हाँ जी। अच्छा, और कन्हैया कुमार कहीं नहीं है? ऐसा है, मनोज तिवारी जो है एक सांसद थे और 2 बार सांसद रहे हैं। सांसद का काम गलियों में आना नहीं होता है। सांसद का काम जो होता है वो अपनी क्षेत्र की आवाज़ को, अपने लोकसभा की आवाज़ को पार्लियामेंट में रखना होता है। उन्होंने कौन सी आवाज को पार्लियामेंट में रखा है? अपने क्षेत्र में उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज में काम कराया, सिग्नेचर ब्रिज बनवाया उन्होंने, और भी बहुत सारे काम करे हैं। तो उनका जो काम है वो बड़ा काम है, पूरा उनके पास 20 विधानसभा है। अब हम नई सीमापुरी में खड़े हुए हैं जहां पर जनता की राय जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? संजय गुजराल। संजय जी, आपके क्षेत्र से बीजेपी के सांसद मौजूदा जो पहले भी 2 बार ही रह चुके हैं और अभी तीसरी बार खड़े हुए हैं, मनोज तिवारी, और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। ठीक है, इन दोनों में से आप किसको अपने नेता मानते हैं? मनोज तिवारी को। लेकिन जो जनता की राय है आपके क्षेत्र से, वो तो मनोज तिवारी को अपना नेता मानते ही नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र में आते ही नहीं है। ऐसा है, मनोज तिवारी जो है एक सांसद थे और 2 बार सांसद रहे हैं। सांसद का काम गलियों में आना नहीं होता है। सांसद का काम जो होता है वो अपनी क्षेत्र की आवाज़ को, अपने लोकसभा की आवाज़ को पार्लियामेंट में रखना होता है। उन्होंने कौन सी आवाज को पार्लियामेंट में रखा है? अपने क्षेत्र में उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज में काम कराया, सिग्नेचर ब्रिज बनवाया उन्होंने, और भी बहुत सारे काम करे हैं। तो उनका जो काम है वो बड़ा काम है, पूरा उनके पास 20 विधानसभाएं आती है एक एमपी के पास। तो हर विधानसभा में अगर वो जाते हैं, जैसे कोई काम होता है तो उनको बुलाते हैं लोग, तो जाते भी हैं। लेकिन सिग्नेचर ब्रिज क्या आपके नई सीमापुरी में बना है? तो लोकसभा क्षेत्र में ना, मनोज तिवारी जी की लोकसभा क्षेत्र में ही आता है वो। अच्छा, अभी जैसे कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है, घोटाला किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के आड़ में, तो क्या उसके बाद भी आप उनको मतलब अपना वोट देंगे? घोटाला? कौन सा घोटाला किया है स्टैम्प बोर्ड का? आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? बिल्कुल पता है। क्या चीज़ है साहब? स्टैम्प ड्यूटी होती है, स्टैम्प पेपर होता है। नहीं, शायद स्कैम नहीं होता ये। आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला और 2G घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। ये अपोजिशन का कहना है कि बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले के बारे में आपका क्या कहना है? अपोजिशन का काम है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप। जो अपोजिशन है वो लगाती रहती है। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अभी चुनाव का समय, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। नहीं नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या बोला है, वो तो उसकी जांच पड़ताल हो रही है ना। अभी तो पूरा क्लियर हुआ ही नहीं है। बहरहाल चलिए हम दूसरे मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अभी मोदी जी ने बोला है कि कांग्रेस अगर आती है तो मंगलसूत्र तक बेचवा देगी, तो इसमें कितना दम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका जो तात्पर्य था कहने का वो कुछ और था, लेकिन जो विपक्ष है उसको दूसरे रूप में ले रहा है। मतलब कुछ नहीं है। मतलब कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? मोदी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये जो उनका कहने का तात्पर्य है वो दूसरा है, लेकिन उसको दूसरे लहजे में उसको लिया जा रहा है, वो गलत लिया जा रहा है। पर ये बात तो मोदी जी ने बोला है, आप विपक्ष पे बात कह रहे हो, तो इसका मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। उनका जो कहने का मतलब है वो अलग है, कि जो मंगलसूत्र वाली बात है वो इस तरीके से है कि अगर देश में ये गठबंधन की सरकार आती है तो जो है मतलब कि लोगों पे क्या होगा, बड़े अत्याचार होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, देश में बहुत हाहाकार मच जाएगा। इसलिए मोदी जी ने शब्द कहे होंगे। पर ये पहली बार थोड़ी कांग्रेस आएगी। अगर आएगी तो 70 साल से लाज के जब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस है कहाँ? पिछले 70 सालों से थी ना। कांग्रेस पिछले 60 साल से थी। कांग्रेस है कहाँ? अभी कांग्रेस का क्या है कि अब कांग्रेस तो है ही नहीं ना। महागठबंधन हो रहा है ना, सारे टुकड़े टुकड़ों में बट गए हैं। देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से अभी मंगलसूत्र का मैटर उठाया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर बातें कही, कन्हैया कुमार के बारे में क्या राय है? कन्हैया कुमार तो बिल्कुल बेकार आदमी है। कन्हैया कुमार जो जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से खड़ा होकर उसने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, तो क्या ये कांग्रेस ने उचित काम किया? ये आपने कहाँ से सुन लिया कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया? बरी कर दिया, लेकिन वहां पे उसने बयान दिए थे ना, आपने सुना होगा शायद, आपकी मीडिया ने भी वहां उसको हाईलाइट किया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये मीडिया पे चला लगातार। 16,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया गया, पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ पाया नहीं गया। बिल्कुल कहा है, सरेआम कहा उन्होंने जेएनयू में खड़े होके। आपने सुना नहीं मीडिया के अंदर? आप लोगों की मीडिया वहां मौजूद थी उस टाइम पे। सर, आपकी क्या राय है? आपके क्षेत्र से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार खड़े हो रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है।
मनोज तिवारी, आप मनोज तिवारी को जानते हैं? हाँ, मनोज तिवारी जी को जानते हैं। कितनी बार मिल चुके हो? मिले तो एक भी बार नहीं है। क्या काम किया है? काम तो करे हैं उन्होंने। क्या किया है? ये क्या कहते हैं, पानी उनी का। पानी का काम किया है। हाँ। अच्छा, आप यहीं के निवासी हो? हाँ जी। अच्छा, और कन्हैया कुमार के बारे में क्या राय है? देखा तो नहीं है उन्हें उसे। देखा नहीं है। ये थी नई सीमापुरी की जनता का, कुछ लोगों की अपनी राय। आपका क्या कहना है?